परम ज्ञानी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मनुष्य जीवन कैसे मिला और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बने रहिए परम ज्ञानी चैनल के साथ, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल बटन भी दबाएं। आइए सुनते हैं मनुष्य जीवन कैसे मिला। मनुष्य जीवन जन्म जन्मांतर के अच्छे कर्मों का फल है। हम ऐसा सोचते हैं कि जिस जन्म में हमारा जैसा कर्म होता है उसी जन्म में हमें उसका फल मिल जाना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें उसी जन्म में कर्मों का फल मिल जाता है तो कभी हमें अगले जन्म में कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि हमें मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करते हुए भी कभी कभी बुरा फल मिलता है। प्रायः हमें कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन संपूर्ण कर्मों का फल भोगे बिना यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें अगले जन्म में पिछले जन्म में कर्मों का फल मिल ही जाता है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा बताते हैं कि कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन की अवधि समाप्त होने के बाद यदि हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमें फिर मनुष्य जीवन मिल सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्षदाता प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। वही सर्वेश्वर है, वही पालनहार है, वही सृजनहार है, वही सर्वशक्तिमान है। प्रायः मनुष्य जीवन पाने के बाद हम इतने भोग विलास में रम जाते हैं कि ईश्वर स्मरण को ही भूल जाते हैं। कहीं ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह ईश्वर को देखने का प्रयत्न ही नहीं करता। हम अपने सुख सुविधा के लिए जैसा भी कर्म करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे किसी का गला रेतना पड़े या किसी की संपत्ति हड़पना पड़े। हम स्वार्थ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का पहचान ही नहीं रहता। जल्दी जल्दी से कम परिश्रम कर बड़ी संपत्ति जोड़ना चाहते हैं। हम अपने जीवन में संपत्ति को अहम स्थान दे देते हैं। धन कमाना ही जीवन का मूल लक्ष्य बना लेते हैं। नतीजा यह होता है कि एक तो हम प्रभु स्मरण से दूर हो जाते हैं और दूसरा धन कमाने के चक्कर में हम बीमार पड़ने लगते हैं। लाइलाज रोग के शिकार बन जाते हैं और हमारा कमाया हुआ सारा धन फिर इलाज में खर्च होने लगता है। हमें हर चीज में कण कण में ईश्वर देखना चाहिए। ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पूरे ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर ने किया है। इसलिए हर चीज में हमें परमेश्वर ही देखना चाहिए। ये वृक्ष, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, समुद्र, ये सब के सब उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की रचना है। वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं कुछ खोज करने को। हमें हर चीज से प्रेम करना चाहिए। जब हम उनकी रचना से प्रेम करते हैं तो हम साक्षात ईश्वर से प्रेम करते हैं। बहुत से लोग अहंकारी होते हैं। वे लोग अपने को ऊंचा मानते हैं और गरीब तथा कमजोर लोगों से घृणा करते हैं, उन्हें सताते हैं। जब हम प्राणियों से घृणा करने लगते हैं तो इसका अर्थ होता है हम ईश्वर से घृणा करते हैं और हमें उसका दंड मिलता है। बुरे इस काल में हम स्वयं घृणा के पात्र हो जाते हैं। अनेकों कष्ट भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमें अगले जन्म में हमें निम्न स्तर की योनि जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि का जीवन मिलता है। एकमात्र मनुष्य जीवन है जो ईश्वर को समझ सकता है, यदि चाहे तो, और साथ साथ भक्ति का मार्ग पकड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, ताकि
जन्मों जन्मों तक भटकना न पड़े। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जो इस अवसर को गंवा देता है उसे फिर कई वर्षों लग जाते हैं यह अवसर मिलने में। अतः हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि अंत समय यानी शरीर त्याग करते समय क्षण गति प्राप्त हो। प्रकृति का यह नियम बड़ा अटल है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें उससे बढ़कर दुख मिलता है और हम दुखी होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो उसका कई गुना होकर हमें सुख मिलता है। हमारे सुख और दुख हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। हम चाहे तो इसी जीवन में अच्छे कर्म करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्जन्म की घटना अनेकों देखने और सुनने को मिलता है, इसलिए पुनर्जन्म अंधविश्वास है हम कह नहीं सकते। कई लोगों को पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती है और कितनों को तो शरीर पर पिछले जन्म का निशान भी होता है। हम अपने कर्मानुसार फिर मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कैसे परिवार में ये भी हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म और मृत्यु 3 पन्ने के डायरी में पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन बीच का पन्ना बिल्कुल खाली होता है जिसमें हम खुद अपने कर्मों से लिखते हैं और यही कर्म हमारे अगले जन्म का निर्णायक होता है। अच्छे कर्मों के लिए हमें हर एक सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आज का दिन मेरे लिए विशेष हो। आज मैं कोई गलत काम न करूं, किसी का दिल न दुखाऊं। मेरे पास जितना धन है वो सब आपका दिया हुआ पर्याप्त धन है। मेरे सब जहान परिवार आपकी कृपा से स्वस्थ और सुखी है। आपका स्मरण हमेशा होता रहे। इसी तरह से हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और साथ साथ बरकत भी होती है। मन में किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे धन का हो या बल का या फिर पद का हो। हमें यूं समझना चाहिए कि ये जीवन क्षणभंगुर है और हर कोई एक समान है। हर प्राण में परमेश्वर का निवास है। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु तथा सबसे बड़ी कमजोरी कहा गया है। यह पतन का कारण होता है। जैसे ही अहंकार का भाव अंदर जगे तो हमें मौन होकर प्रभु स्मरण करना चाहिए। इसे अहंकार प्रकट नहीं होता और धीरे धीरे मन से हट जाता है। इसी तरह अभ्यास करके हमारे अन्य दुर्गुणों जैसे लोभ, लालच, घमंड, ईर्ष्या आदि पर काबू पाया जा सकता है। जब हम बच्चे जैसे निष्कपट निश्चल हो जाते हैं तब मोक्ष मिलना संभव हो जाता है।